नमः शिवाय। देवऋषि नारद को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन पहली बार कब और कैसे हुआ, वे भगवान के पार्षद कैसे बने, ये बहुत सुंदर जानकारियां आप आज की वीडियो में देखेंगे। अपने सभी पुत्रों की हत्या कर देने वाले को क्षमा करने का उदाहरण भी आप देखेंगे। कृपया वीडियो को एकाग्रचित होकर शांति से देखिए, भक्ति रस का अमृत पान कीजिए। पिछली वीडियो में आपने नारद जी के पूर्व जन्म की कथा देखी, उससे आगे की कथा इस वीडियो में देखिए। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए कहा, मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। एक तो वह स्त्री तथा दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मेरे लिए भी वही सहारा थी। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश में बांध रखा था। वह मेरी बहुत चिंता करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। मैं 5 वर्ष का था और मुझे दिशा देश काल का कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन गौ दूधने के लिए जाते समय मेरी माँ को सांप ने डस लिया। उसके बाद मैं उत्तर दिशा में वन को चला गया। भयावने जंगल से पैदल चलते हुए मैं एक नदी पर पहुंचा। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं ने जैसा सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा को, उस स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्तिभाव से वशीकृत चित्र द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछल आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ना रहा। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा हो आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे देख नहीं सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रश्न करता देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी में मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। परमात्मा के चुप होने पर मैंने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। मैं भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का
कीर्तन करने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो गई। कल्प के अंत में प्रलयकालीन समुद्र में भगवान जल में शयन करते हैं। तब सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब उनके हृदय में प्रवेश करने लगे तो उनके श्वास के साथ मैं भी हृदय में प्रवेश कर गया। चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी जागे। उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि तीनों लोकों में बिना रोक टोक विचरने लगा हूँ। मेरे जीवन का भगवत व्रत अखंड रूप से चलता रहता है। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर श्री वेद व्यास जी का आश्रम है। माया से मोहित होकर जीव स्वयं को त्रिगुणात्मक मान लेता है। इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। श्री सूत जी ने कहा, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्ग आरोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है। महाभारत युद्ध में भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन की प्रसन्नता का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के सिर काटकर उन्हें भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी। ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आत्यायी ब्राह्मण अधम का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। वे अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। उन्हें देखकर अश्वत्थामा दौड़ा। जब उसने देखा रथ के घोड़े थक गए हैं और अब एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही है। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था, लेकिन प्राण संकट में देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने देखा कि मेरे प्राणों पर आ बनी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, अर्जुन, किसी भी दूसरे अस्त्र से ब्रह्मास्त्र को दबाया नहीं जा सकता। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की आग को बुझा दो। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज आपस में टकराए। उनकी लपटों से प्रजा जलने लगी। उससे प्रजा और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन ने झपट कर अश्वत्थामा को पशु की भांति बांध लिया और शिविर की ओर ले जाना चाहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसका सिर उतार लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसी प्रेरणा दी थी। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, तब भी उनके मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने शिविर में आकर द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख निस्तेज और झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा का इस प्रकार अपमानित होते देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया। उसने अश्वत्थामा
को नमस्कार किया। गुरुपुत्र को इस प्रकार लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। इनकी कृपा से आपने धनुर्वेद और समस्त अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसी की को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों की ममता से मैं रो रही हूँ, इनकी माता ना रोएं। द्रौपदी की ये बातें धर्मानुकूल थी। तब अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या से वो श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और इस स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण का वध है। उनके लिए इससे भिन्न वध का विधान नहीं है। आशा है वीडियो ने आपकी भगवत भक्ति को बढ़ाया होगा और ज्ञानवर्धन भी किया होगा। कृपया लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।